अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग जेएमएफ का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग मार्शल मोल्ड के वेट्स, जेएमएम के वेट्स, मिक्सिंग टेम्परेचर एंड कंपैक्शन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद फिर हम लोग मार्शल मोल्ड बनाएंगे, उसकी जीएमबी करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी करेंगे, किस किस परसेंटेज पे हम लोग मोल्ड बनाएंगे और किस परसेंटेज पे हम लोग जीएमएम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो हमने करना है, जब हमने ब्लेंड बना लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह कर ली हमने, तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो ब्लेंड में हमने परसेंटेज यूज़ की थी जो हमारे पास, तो ये कंबाइन ग्रेडेशन थी जो ब्लेंड में हमारे पास आई थी, वो हमने लिख ली। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास जो 1.5 इंच की थी 100, वो माइनस 1 इंच, उसको हमने माइनस किया, जो डिफरेंस आया तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रिटर्न परसेंटेज आ गई। इसको हमने इससे माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया, इसको इससे माइनस कर दिया, ये आ गया, यानी फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी रिटर्न परसेंटेज। यानी ये पासिंग थी जो कंबाइन ग्रेडिंग हमारे पास आई थी और हमने क्या निकाली, रिटर्न परसेंटेज निकाली। तो हम लोग 6 इंच का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 4 इंच का मोल्ड यूज़ करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे 1200 ग्राम लिखेंगे। यहाँ पे हम 6 इंच का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका जो वेट है वो 4000 है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 4000 मेंशन कर लिया, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसी रिटर्न के अगेंस्ट, यानी इसी रिटर्न को देखते हुए हम लोग इंडिविजुअल मोल्ड का वेट निकाल लेंगे। यानी 17.4 मल्टीप्लाई बाई 4000 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास इंडिविजुअल वेट आ गया इस सीप पे। यानी 1.5 इंच की पास और 1 इंच का रिटर्न, फिर इस तरह 1 इंच का पास, 3/4 का रिटर्न। तो इस तरह हम क्या करते जाएंगे, इंडिविजुअल वेट निकाल लेंगे। तो लास्ट पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने जब क्यूमुलेटिव किया तो ये 697 ये आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, ये दोनों को जमा कर दिया तो हमारे पास ये हो गया। फिर ये आगे वाले को जमा कर दिया, फिर सबको जमा करते जाएंगे ऐसे, तो हमारे पास लास्ट पे कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूमुलेटिव वेट आ गया। जब हम लोग 6 इंच का मोल्ड यूज़ करेंगे तो उसके लिए 4000 वेट है। तो अगर हम लोगों ने 4 इंच का मोल्ड यूज़ किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 इंच डाउन हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 1200 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने मोल्ड का वेट 1200 लेना है। तो फिर 1200, अगर 6 इंच का तो फिर 4000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे देखें क्या है कि -200 यहाँ तक हमारे पास थी पासिंग, जो कंबाइन ग्रेडिंग आई थी ब्लेंड में, वो हमने लिख ली। लेकिन यहाँ पे -200 ये फिलर है। यहाँ पे ये देखो, ये इतना हमारे पास फिलर भी आ रहा है जो -200 का पास जा रहा है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे ऐड होगा। देखो, अगर हम इसको जमा करेंगे सबको तो कितना बन रहा है हमारे पास, 95.4 बन रहा है, ये वाला सम बन रहा है। तो 100 माइनस ये सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा। ये -200 की सीप, ठीक है ना, इसको फिलर बोलते हैं, जो 200 की पासिंग होगी, ये भी हम साथ ऐड करेंगे। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, मोल्ड का वेट निकाल लिया। फिर हमने क्या करना है, जीएमएम का वेट निकाल लेना है। अगर आपके पास 6 इंच वाला मोल्ड है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वेट थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे जीएमएम का, यानी 3000 के राउंड बोर्ड लेंगे। अगर हमारे पास 4 इंच वाला मोल्ड है तो फिर हम लोग तकरीबन 2000 वेट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 इंच वाला मोल्ड है तो हमने 3000 के राउंड बोर्ड हमने जीएमएम का वेट रख लिया। सेम उस तरह इंडिविजुअल 3000 मल्टीप्लाई जो रिटर्न परसेंटेज आई थी, फिर आगे सबको हमने इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर लिया, इंडिविजुअल वेट निकाल लिया। फिर ये सबको हमने जमा कर लेना है, ये 522.6, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ में 523 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जमा करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, बिचुमेन का वेट निकालेंगे। बिचुमेन का कैसे वेट निकालना है, हम लोग यहाँ पे बाइंडर कोर्स कर रहे हैं, असफाल्टिक बेस कोर्स। तो जो गर्म एरिया है वहाँ पे बिचुमेन की परसेंटेज कम रहती है, तकरीबन 3.5 के राउंड बोर्ड ऑप्टिमम निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 से स्टार्ट कर लेंगे, 2.5, 3%, 3.5, 4%, 4.5। तो ये हमने क्या कर लिया, 5% हम लोगों ने ले ली।
ठीक है। तो आगे हमने क्या कर लिया, बिटुमेन की परसेंटेज लेके उसी का वेट निकाल लिया। यानी हमारे पास कितना वेट था, तो हमारे पास मोल्डों का वेट कितना था 4000। तो हम लोग कैसे बिटुमेन का वेट निकालेंगे, जो आपके पास मोल्ड का वेट होगा वो मल्टीप्लाई बाई आपकी जो परसेंटेज है वो डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। फिर हम डिवाइड करेंगे 100 माइनस बिटुमेन की परसेंटेज। बिटुमेन की यहाँ पे परसेंटेज कितनी है 2.5, 100 माइनस 2.5 करेंगे तो 97.5 हो जाएगा। तो ये हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह हम बिटुमेन की परसेंटेज निकालेंगे। एक हम लोग निकालते हैं मॉइस्चर की परसेंटेज, यानी वेट मल्टीप्लाई बाई मॉइस्चर, जितना भी परसेंटेज होगा तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन बिटुमेन के लिए क्या करना है, आपके पास जो मोल्ड का या जीएमएम का जो भी आपके पास वेट आएगा वो मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, फिर डिवाइड करना आपने 100 माइनस जो परसेंटेज आ रही है वो मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बिटुमेन की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो ऑप्टिमम आ रहा है वो हम ऑप्टिमम लिखेंगे तो उसका वेट निकाल लेंगे। तो आगे हम जीएमएम के लिए वेट निकाल लेंगे, जो भी आप परसेंटेज रख रहे हैं वो परसेंटेज, आगे जो ऑप्टिमम आपका आ रहा है, ऑप्टिमम जितना आपका ऑप्टिमम निकला उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, बिटुमेन का वेट निकाल लेंगे। जितना हमने यहाँ पे जीएमएम के लिए वेट रखा, 2000 रखा, 3000 रखा, 2500 रखा या 1500 रखा, जितना भी हम लोग रख रहे हैं, आप अपना डेसीकेटर भी चेक कर लेंगे। जो जीएमएम का ऑपरेटर्स है ना वो देख लें कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, जीएमएम का वेट लेंगे। लेकिन मोल्डों के लिए 4000 या 1200 ग्राम, 6 इंच के लिए 4000 और 4 इंच के लिए 1200 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मोल्डों के लिए और जीएमएम के लिए हम लोग वेट निकाल लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे, जब हमने वेट निकाल लिया, मोल्डों के लिए हमने फ्रैक्शन तैयार कर ली। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपने इस तरह तैयार करनी है, जो आप लोग मटेरियल असफाल्ट प्लांट से हार्डमैन का उठा के लाएंगे, आपने सीव एनालिसिस कर ली, आपने बाकी चीज़ उसकी कर ली, जो आपके पास मटेरियल पड़ा होगा उसको आप सीव लगाएंगे। सीव लगा के अलग अलग आप रिटर्न परसेंटेज अलग अलग अपने पास बैग्स में डाल लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक बैग भर लिया 1 इंच की रिटर्न का, दूसरा बैग हमने भर लिया 3/4 की रिटर्न का, तीसरा बैग हमने भर लिया ये 12.5 का, फिर 9.5 का, फिर नंबर 4 का, फिर नंबर 8 का, फिर नंबर 50 का, फिर 200 का, फिर 200 की पासिंग का, ठीक है ना। तो आपने अलग अलग कोई 30-30, 40-40 केजी आपने अलग अलग फ्रैक्शन, 20-20 केजी आपने अलग अलग फ्रैक्शन तैयार करके अपने डिज़ाइन के हिसाब से रख लेनी है। फिर उसी को आपने क्या करना है, वहाँ से जो आपने फ्रैक्शन तैयार की होगी अलग अलग, वही आपने उठा के वेट डाल के, तो ये आपने मोल्डों के लिए वेट बनाने हैं और जीएमएम के लिए वेट बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मोल्डों का वेट निकाल लेंगे और जीएमएम का वेट निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मार्शल मोल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो फिर जब हम लोग मार्शल मोल्ड बनाने लगेंगे तो उसके लिए हमें टेम्परेचर भी चाहिए होगा। कितना हम लोग टेम्परेचर रखेंगे, कंवेक्शन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मिक्सिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो ये टेम्परेचर के लिए भी हम लोग एक चीज़ को देखेंगे। तो अभी हम लोग आते हैं वेट्स के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर, ठीक है। तो कैसे हम लोग मिक्सिंग टेम्परेचर कैसे निकालेंगे और कंपैक्शन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। तो MS2 ने इसका मेथड दिया हुआ कि कैसे आपने मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर निकालना है। चलें पहले MS2 देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस फॉर्मेट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे MS2 6 एडिशन ने एक यहाँ पे ग्राफ दे दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर, ठीक है, कंपैक्शन रेंज एंड मिक्सिंग रेंज। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, MS2 ये कहती है कि आप ऐसे करें कि जो बिटुमेन भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उसकी सबसे पहले विस्कोसिटी करें, यानी विस्कोसिटी टेस्ट उसका करवाएं। वो किस टेम्परेचर पे आपने करना है, 140 फ़ारेनहाइट यानी 60 टेम्परेचर पे और 135 टेम्परेचर पे, ठीक है। आपने विस्कोसिटी टेस्ट करना है और उसी विस्कोसिटी टेस्ट के अगेंस्ट आपने चेक करना है कि आपका कितना कंपैक्शन टेम्परेचर बनेगा और कितना मिक्सिंग टेम्परेचर बनेगा, यानी कंपैक्शन रेंज और मिक्सिंग रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में यहाँ पे मेंशन कर दिया ऐसे, और इधर उसने विस्कोसिटी सेंटीस्टोक डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेंटीस्टोक में आपने विस्कोसिटी को कन्वर्ट कर लेना है। ये उसने फार्मूला दे दिया है, जो आपके पास विस्कोसिटी आएगी वो मैं आपको एक्सेल फॉर्मेट में बताऊंगा कि किस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये 6 एडिशन ने इस तरह मेंशन किया है। और फिर ऊपर देखें
तो यहाँ पे देखिए उसने मेंशन कर दिया डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, विस्कोसिटी ऑफ 170 प्लस माइनस 2 यानी 150 से लेकर 190 तक, और आगे क्या कह रहा है कि 280 प्लस माइनस 30 सेंटीस्टोक। ठीक है, मिक्सिंग टेम्परेचर एंड कंपैक्शन टेम्परेचर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी पहले वाला जो आपके पास आएगा वो क्या है, मिक्सिंग टेम्परेचर की रेंज में आएगा, और ये दूसरे वाला आएगा कंपैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वही चीज़ मेंशन कर दी, 150 से लेकर 190 आपके पास क्या है, मिक्सिंग रेंज है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने दिया था कितना, 280 प्लस माइनस 30, यानी जब 280 से हम माइनस 30 करेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 250 आ जाएगा, और जब प्लस 30 करेंगे तो 310 आ जाएगा। तो यही चीज़ उसने मेंशन कर दी। ठीक है, यहाँ पे 250 और 310 ये कंपैक्शन की रेंज आ रही। तो जो हमने विस्कोसिटी करनी है वो यहाँ पे ऐसे हमारे पास कितना आ जाएगा, 140 पे एक पॉइंट लगेगा, और दूसरा हमारे पास लगेगा 270 पे। ठीक है, 140 पे और 270 पे हम ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ऐसे उसने जो विस्कोसिटी सेंटीस्टोक में 50 से लेकर यहाँ तक जो उसने ग्राफ में मेंशन की, तो हम ऐसे करेंगे, इसको दोनों को आपस में मिला देंगे। ऐसे ये रेंज को हम ऐसे मिलाएंगे, जहाँ पे टच करेगी तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मिक्सिंग टेम्परेचर और कंपैक्शन टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह हम लोग निकालेंगे, लेकिन एक्सेल में मैं आपको एक्सेल शीट में डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा MS2 7th एडिशन को भी देख लें। तो ये हमारे पास 7th एडिशन में उसने इस तरह मेंशन कर दिया, सेम उस तरह उसने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कंपैक्शन रेंज और मिक्सिंग रेंज, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया क्या है, उसने 0.28 प्लस माइनस 0.03 PAS। ठीक है, ये उसने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया 0.17 प्लस माइनस 0.02 PAS। ठीक है, तो ये उसने क्या कर दिया, इसमें उसने कन्वर्ट कर दिया, बात सेम ही है। 6th एडिशन ने क्या कर दिया, सेंटीस्टोक में मेंशन कर दिया, यहाँ पे उसने PS में लिख दिया। ठीक है, तो सेम उस तरह कैलकुलेशन बनती है। चलें हम एक्सेल शीट चेक करते हैं कि कैसे हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी करवा ली, आगे आपने क्या करना है, उसकी विस्कोसिटी भी साथ करवा लेनी है, 60 टेम्परेचर पे और 135 पे, यानी 140 फॉरेनहाइट और 275 पे। ठीक है, तो 60 टेम्परेचर पे आपके पास विस्कोसिटी आई इतनी आ गई, 135 पे आपके पास विस्कोसिटी इतनी आ गई, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेंटीस्टोक में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे इसको 5.1 को भी हमने क्या कर लिया, सेंटीस्टोक में कन्वर्ट कर लिया, यानी 140 को भी हमने सेंटीस्टोक में कन्वर्ट कर लेना है, और 275 को जो हमारे पास विस्कोसिटी आएगी हम उसको सेंटीस्टोक में आगे कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी विस्कोसिटी है लेकिन सेंटीस्टोक में है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर लिया, हमने आगे क्या करना है, जैसे मैंने आपको MS2 6th एडिशन में बताया कि उसने मिक्सिंग रेंज दी हुई है यहाँ पे 170 प्लस माइनस 20 और 280 प्लस माइनस 30, तो ये रेंज हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, हमने 2 पॉइंट लगा लिए 140 पे और 275 पे, हमने 2 पॉइंट लगा के ये हमने पढ़ ली जो हमारे पास सेंटीस्टोक आ रही थी। ठीक है, ये हमने यहाँ से सेंटीस्टोक पढ़ ली है। 140 पे कितना है, ये 166,271, तो 166,271 यहाँ पे बनता है, तो ऐसे एक पॉइंट लग गया। फिर आगे वाला बन गया 562, तो यहाँ पे 562,275 पे ये पॉइंट लग गया। तो हम दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, और वही जो रेंज उसने दी थी 170 प्लस माइनस 20, तो ये हम लोग 2 लाइनें ड्रा कर देंगे 150 से लेकर 190 तक। पहली लाइन हमने ये ड्रा कर दी, फिर दूसरी लाइन हमने ये ड्रा कर दी, इस तरह ही 280 प्लस माइनस 30 था, तो कंपैक्शन के लिए फर्स्ट लाइन ड्रा कर दी, सेकंड लाइन ड्रा कर दी। ये जो पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम कंपैक्शन टेम्परेचर और मैक्सिमम कंपैक्शन टेम्परेचर, मिनिमम ये रेंज आ जाएगी। फिर ऐसे मिक्सिंग के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये डिज़ाइन मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसमें ये फाइल आपको नज़र नहीं आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अनहाइड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइन में फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, कंपैक्शन टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिक्सिंग रेंज और कंपैक्शन रेंज, तो ये दोनों हम लोग निकाल लेंगे। यही हम लोग डिज़ाइन में फिर फॉलो करेंगे। इसी के हिसाब से हम लोग जो मिक्स करेंगे, इसी के हिसाब से हम मिक्स करेंगे, तो इसी के हिसाब से हम लोग मोल्डों की कंपैक्शन भी करेंगे। तो बाकी जो हम लोग किस तरह मोल्ड बनाएंगे, कैसे हम उसकी GMB करेंगे और कैसे हम लोग उसकी स्टेबिलिटी करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में
डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं JMF के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।